आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। कोई सवाल पूछना है क्या या आगे बढ़े? कोई क्वेश्चन है? चले आगे। नो सर। नर्मदा कंप्लीट हो गया था क्या? नो सर, स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, नर्मदा स्टार्ट ही नहीं ये हुआ। तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, देख लो नर्मदा, चलते हैं आज। नर्मदा भी पूजनीय नदी, आप लोगों को पता है क्या? अरे नर्मदा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, ये सब पूजनीय नदी हैं। और आपने पूजन वगैरह में सुना हो तो नर्मदा जी का भी नाम आता है, जैसे यमुना जी है। हिस्ट्री वाले कितने हैं भाई? हिस्ट्री वाला कोई है क्या? हिस्ट्री वाले कोई नहीं है। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन नदी जिसको हम गंगा जी से भी ज्यादा पूछते थे, कौन सी नदी है? बताओ भाई, नाम बताओ। सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी, जो अभी कैसी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। सरस्वती नदी का भी पूजनीय स्थान था, नर्मदा जी का भी पूजनीय स्थान है। हमारे को यार राजनीतिक दृष्टि से पढ़ना है। देखो, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये चैप्टर। किसका है? ज्योग्राफी का टॉपिक है। लेकिन यहाँ दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ये आपको क्यों पढ़ाया गया, पहला सवाल तो ये। दूसरा, अपने क्या काम का है। आपको तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे कल राजनीतिक फील्ड में जाएंगे, कानूनी फील्ड में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो आपको इनकी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि नदी घाटी परियोजना क्या होती है, उसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप ज्योग्राफी में आंकड़े पढ़ते हो, इतनी मीटर यहाँ से निकलती है, ये है, वो कंडीशन हमें नहीं पढ़नी। हमें तो इसलिए पढ़ना है कि एक तो ये है कहाँ, दूसरा इसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, बस इतना ही पढ़ना है अपने को। समझ में आया बेटा मैटर? कि ज्योग्राफी में मैटर अलग कैसे है और पॉलिटिकल में मैटर अलग कैसे है, और पॉलिटिकल में आपको क्यों पढ़ाया गया, ये तीनों बातें समझ में आई क्या? तब तो अपन नर्मदा जी चलते हैं, आ जाओ। ये लो नर्मदा घाटी परियोजना। फिर वही स्टोरी। स्टोरी समझ में आ जाती है या वैसे ही पढ़ाऊं पॉलिटिकल की भाषा में? निकिता, अदिति, अरे एक तो पॉलिटिकल की भाषा में बिल्कुल टू दी फैक्ट, फैक्चुअल करें और अपन कहानी खत्म, या फिर कहानी माध्यम से पढ़ें ताकि अपने को समझ में आ जाए। कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है? रश्मि, सचिन? कहानी के माध्यम से। कहानी चलते हैं, है ना? चलो देखो, अब पहला सवाल तो ये देखो, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, पूछ लेता है कई बार कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। देखो नाम में ही है, बहुउद्देशीय, नाम ही कह रहा है ऐसे परियोजना जिनके उद्देश्य क्या हो, बहुत से हों। ये लो, कहाँ दिक्कत है? बताओ बेटा, क्या दिक्कत आई? पूछ ले, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो ऐसी योजना जिसके उद्देश्य कैसे हो, एक से ज्यादा उद्देश्य हो। कौन सी योजनाएं कहलाती हैं? बहुउद्देशीय योजनाएं। जैसे सिंचाई भी कर ली, खेती है ना, सिंचाई कर ली, पेयजल व्यवस्था कर ली, है ना, मछली पालन कर लिया, नौयान कर लिया। आपने सतलज पढ़ा होगा, सतलज? यस सर। कहाँ है? यस सर। भाखड़ा नांगड़, यही है ना? और इसे आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी ने कहा था। आप देखो ऐसे ही है, ऐसे यहाँ बांध, फिर यहाँ बांध, फिर यहाँ बांध, फिर यहाँ बांध, ऐसे हैं इसमें बांध। और हर जगह सिंचाई वगैरह अलग अलग है। इसी नदी से इंदिरा गांधी नहर भी आ रही है ना? सतलज और रावी के तट पर इंदिरा गांधी नहर, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित क्या है, नहर है। तो ऐसे आंकड़े ज्योग्राफी में काम आते हैं बेटा, अपने काम के नहीं है। तो अब मैंने इसको इसलिए समझाया कि ये बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण है। देखो, एक तो पानी पीने का आ रहा है,
एक बिजली बिजली बना ली, एक सिंचाई का काम भी कर लिया। तो उदाहरण किसका हो गया? बहुउद्देशीय परियोजना का हो गया। कोई ऐसा सूरवीर है क्या जिसको ये नहीं पता बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? सबको पता लग गया? यस सर। चलो अब देखो एक है ना नदी लाते हैं, ये नदी आई भयंकर वाली येलो नदी आ गई, ठीक है। यहां पर घर है निकिता का, एक संजय का, मेरा घर है यहां दूर, ठीक है। कहानी सुनना, यहां है लक्ष्मी का घर और एक बच्ची और है एक बच्चा और है, एक और लिख देता हूं मोनिका। देखो कहानी सुनना, ये नदी आ रही है बेटा यहां से, यहां आते ही यहां बांध बना लिया हमने एक, क्या बना लिया? बांध बना लिया। मैंने विकास में भी यही एग्जांपल दिया था। अब देखो जब बांध नहीं बना था तब क्या पानी इन क्षेत्रों में था क्या? नहीं था। जैसे ही बांध बनेगा यहां तो पड़ेगा सूखा, क्या पड़ेगा? बताओ सही या गलत? अरे भाई बांध बन गया तो यहाँ पानी कम ही होगा, तो इन इलाकों में तो क्या आ जाएगा? सूखा। किनके? लक्ष्मी और मोनिका के क्षेत्र में क्या आ जाएगा? सूखा आ जाएगा। लेकिन आप देखो निकिता, संजय, है ना, इन दोनों भाई बहनों के सारा ही सूखा पड़ गया इधर। अब ये बांध आ गया तो ये क्या हुआ? भराव क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया? भराव क्षेत्र कहलाया। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया? जैसे ही भराव क्षेत्र आया, अब देखो अपने काम की चीज आएगी। क्या इनकी आजीविका नहीं थी क्या यहाँ पर? क्या थी इनकी आजीविका? देसी भाषा में रोजी रोटी। क्या इनकी खेती नहीं थी क्या? क्या इनका आवास नहीं था क्या? क्या ये स्थानीय पर्यावरण, सभ्यता, संस्कृति नष्ट नहीं हुई क्या? स्थानीय पर्यावरण, सभ्यता, संस्कृति, लगाव वगैरह जो भी आप कह सकते हैं वो। बताओ ये सारे डूबे कि नहीं डूबे? पानी में डूब गए। अब इनको ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जानी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई दुकान खोल रखी थी इन्होंने, किसकी? अपने स्टेशनरी की। ये कॉपी किताब वाले को स्टेशनरी बोलते हो ना? यस सर। Yes, यस सर। स्टेशनरी की दुकान खोल रखी थी, बड़ी जबरदस्त चलती थी ये। अब बताओ यहाँ से हटा के दुकान इधर लगवाओ तो बताओ यहाँ चलेगी क्या? चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती। तो बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। दूसरा देखो, इनकी जो जमीन जायदाद थी वो बड़ी उपजाऊ थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ बंजर भूमि में बसा दिया इनको लाके, है ना। इन दोनों को यहाँ बसा दिया बंजर भूमि में, तो क्या गारंटी है ये उपजाऊ भूमि होगी? तो इनका कुल मिलाकर विस्थापन हुआ। क्या है बेटा शब्द? विस्थापन। अब ये याद रखना है, भूल नहीं जाना है। एक स्थान से जबरदस्ती या प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। कहानी समझ में आई क्या? यस सर। बांध बना, बांध से स्थानीय लोगों पर प्रभाव पड़ा। एक तो इनकी आजीविका नष्ट हो गई, रहन सहन का आवास खत्म हो गया, खेती बाड़ी खत्म हो गई। अपने आप को समझो कि हम चंबल में हैं, है कि नहीं, नर्मदा में हैं, और बांध के अंदर अपना मकान आ गया। अब जो जो समस्याएं अपने को आएंगी ना, वो समस्या वहां के लोगों को भी आई। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, खेती कहाँ करेंगे, नया खेत कब मिलेगा? सरकारी काम तो ढीले होते हैं बेटा, है ना, बहुत लंबा समय लगता है। तो उसमें कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? नई स्कूल कहाँ मिलेगी? जमीनें कहाँ मिलेंगी? बड़ी समस्या इनके सामने आ गई और इनको क्या होना पड़ा? विस्थापित होना पड़ा। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप तो ज्योग्राफी के इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो। सुनामी उनामी सुना है? सुनामी, यस सर। भूकंप तो सुनाई होगा। Yes, sir. भूकंप बड़ा अच्छा होता है वैसे, यस है ना? सर। यस जमीन को सर। उठाता है, यस नीचे सर। पटक देता है, मकान नीचे नहीं आते और बिखर जाते हैं। तो इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिनके आवास वगैरह छूट जाते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? विस्थापित ही कहलाते हैं। एक बात समझ में आई? अब इन्होंने ये सारा ड्रामा देखा और ये एकजुट हो गए, सारे के सारे क्या हो गए? एकजुट हो गए और क्या करने लग गए? आंदोलन करने लग गए। क्या करने लग गए? आंदोलन करने लग गए। और यही आंदोलन क्या कहलाया? नर्मदा आंदोलन कहलाया।
बताओ भाई क्या दिक्कत है इसमें? यही आंदोलन क्या कहलाया? नर्मदा आंदोलन कहलाया। तो पहला सवाल तो हमारे था बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? ऐसी परियोजनाएं जिनमें से उद्देश्य क्या हो एक से ज्यादा, तो क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। दूसरा, नर्मदा घाटी आंदोलन का कारण क्या था? जब ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई तो इनमें सबसे बड़ी समस्या आई ये सारी, है ना, तो इनकी वजह से ये आंदोलन हुआ। तीसरी चीज और देखना बेटा, अब ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा सा मामला टफ है, मैं 2 बार बता दूंगा। देखो हुआ क्या, जैसे 4 बच्चे हैं, ठीक है, परिवार में कितने 4 बहन भाई हैं? 4 बहन भाई है। 3 को आप डॉक्टर बना दो। कितने को डॉक्टर बना दो? 3 का। और बजट था आपके पास 2 का ही। बजट कितने लोगों का था? 2 लोगों का था कि 2 को डॉक्टर बना सकते हो। लेकिन आपने कैसे जैसे ज्वेलरी बेची, जमीन बेची, मकान बेचा, 3 को बना दिया। तो बताओ चौथे को बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते। तो चौथे का पेट काटा कि नहीं काटा आपने? यानी कि ऐसी बड़ी योजनाएं छोटी योजनाओं का बजट खा जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? बड़ी योजनाएं छोटी योजनाओं का, बड़ी योजनाएं छोटी योजनाओं का बजट खा जाती हैं, बजट खा जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, आप तो कहोगे सर ये क्या बात हुई, फिर तो छोटी छोटी योजनाएं बनाए, बड़ी बनाए क्यों, क्या जरूरत थी, है ना? ऐसा नहीं है बेटा, बहुत जरूरत होती है। मेट्रो चाहिए क्या अपने को? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन चाहिए क्या अभी? कितने लोग पक्ष में भाई बुलेट ट्रेन के? चाहिए या नहीं? अरे यस नो कुछ तो जवाब दो। यस सही है, ठीक है, बढ़िया बात है, होनी चाहिए। देखो विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। प्लेन भी चाहिए, रॉकेट भी चाहिए, अंतरिक्ष यान भी चाहिए, मंगल ग्रह पे भी जाना चाहिए, सब काम चाहिए, क्योंकि इसी क्लास में मेरिट वाले भी हैं और इसी क्लास में फेल होने वाले भी हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? इसी क्लास में मेरिट में भी बच्चे आते हैं, इसी क्लास में आईएएस भी बनते हैं, इसी क्लास में चपरासी भी बनते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हर चीज की वैल्यू अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और विकास होना ही चाहिए। इसीलिए ये बड़ी परियोजना भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना सार्थक विकास संभव नहीं है। आप बताओ भाखड़ा नांगल नहीं होता तो राजस्थान के बाड़मेर में पानी आता क्या? मरी नहीं आता। बताओ आता क्या? अगर हम रावत भाटा जैसे परमाणु ऊर्जा के केंद्र नहीं बनाए तो बिजली आती क्या 24 घंटे? नहीं आती। तो ये विकास के जो केंद्र हैं, सूरतगढ़ में जो सोलर प्लांट लग रहा है वो हमारी बिजली को 100% गारंटी के साथ लाने की बात कह रहा है। तो ये विकास की योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन किनके दम पर नहीं होनी चाहिए? छोटी योजनाओं को समाप्त कर नहीं होनी चाहिए, इनके साथ साथ होनी चाहिए कि भाई आप स्वास्थ्य को खत्म कर दो, रोजी रोटी को खत्म कर दो, बालिकाओं के विकास के खत्म कर दो, बालकों के विकास को खत्म कर दो और मकान बना लो। ये कोई चलने वाली चीज नहीं है। विकास हो साथ में मकान बने तो समझ में आता है। मामला समझ में आएगा ये? आशा? यस सर। बैठा मामला? तो बहुउद्देशीय Yes, sir. परियोजना का विरोध करने का कारण दूसरा समझ में आया क्या? पहला कारण तो ये था, ठीक है। दूसरा कारण ये कि जो छोटी छोटी योजनाएं इनको सबको खा जाते हैं और सरकार पूरा बजट निकाल कर किस में लगा देती है? बड़ी योजनाओं में लगा देती है। किसका बजट? छोटी योजनाओं का, जबकि छोटी योजनाओं को भी कंटिन्यू ही करना चाहिए था। समझ में आया? दोबारा बताओ बेटा। दीक्षा, राहुल चौधरी, राहुल गुज्जर, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब इस योजना के बाद इसमें क्या हुआ, 2 कारण समझ में आ गए। तीसरा देखो, तीसरा ये लोग कह रहे हैं, जैसे मान लो अभी अपन बात करते हैं संजय सिंह की और सचिन मानावत, है ना, मोदी जी को इनका क्षेत्र पसंद आ गया कि भाई परमाणु बिजली घर लगाएंगे जयपुर के अंदर। अब ये दोनों कहेंगे सर परमाणु बिजली घर लगा रहे हो, बढ़िया बात है, लगाओ, अच्छी चीज है, बिजली मिलेगी, सारी चीजें। हमारे घर के पास ही क्यों, और भी तो हैं, आपका घर है, बाकी लोग हैं, यहाँ जो 23-24 लोग हैं, इनके घर के आगे क्यों नहीं? तो एक क्षेत्रवाद भी इसमें हावी होता है। समझ में आ रही है मेरी बात?
कि जहां विकास हो रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं, करो विकास, देश का विकास है, बढ़िया चीज है, लेकिन विकास में बलिदान हमारा ही क्यों, हम ही बलि का बकरा क्यों बन रहे हैं, बाकी जनता भी तो है। तो ऐसे में भी इनका क्या था, ये विरोध करने का कारण था कि नर्मदा पर ही इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई जा रही है, और अगर बनाई जा रही है तो यहां ही क्यों, बाकी आगे पीछे क्यों नहीं। तो इस क्षेत्रवाद भी इसका एक विरोध का कारण बना कि नर्मदा पे जो महाउद्देश्य परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना बना रहे हो, बनाओ, लेकिन ये यही क्यों। जैसे भी तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु बिजली घर बनने की बात हो रही है, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, भाई बिजली का परमाणु पर क्यों बना रहे हो। मैं भी कह रहा हूँ मोदी जी सुनते ही नहीं, हर माड़ा में बना दो, कहाँ दिक्कत आ रही है, हम ले लेंगे, देश के विकास में अहम योगदान देंगे, हम देंगे ना, अरे देंगे कि नहीं देंगे, तो देंगे। हाँ है ना। ऐसी विकास की योजनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। एक बिंदु तो ये अपना यहाँ कंप्लीट हुआ। दूसरा बिंदु देखो बेटा, इसको हटाएं, अब इसका दूसरा बिंदु देखो। ये समझ में आया कि नर्मदा क्या था और आंदोलन का विरोध क्यों हुआ। अब देखो ये कहाँ थी, 3 राज्यों में है, एक तो गुजरात में है, एक मध्य प्रदेश में है और एक महाराष्ट्र में है। अब ये तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। कितने राज्यों की परियोजना है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की। गुजरात में कौन सा बांध है, सरदार सरोवर, कौन सा बांध है, सरोवर, और यहां कौन सा है, नर्मदा सागर, कौन सा बांध है, नर्मदा सागर बांध। अब ये 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 12वीं क्लास के बच्चे 4 शब्द याद करने पूरी बात, समझ में आई क्या। अभी तक जो सवाल पूछा गया है वो यही पूछा गया है, बस और कुछ नहीं। एक पुनर्वास नीति 2003, बाकी कोई सिंगल सवाल डबल सवाल नहीं आया, बड़ा सवाल आया पूरा का पूरा, है ना। या तो पूछेगा नर्मदा घाटी बहुउद्देशीय परियोजना लंबी चौड़ी, तो पूरी डिटेल लिखनी है। सिंगल लाइन के सवाल में एक तो ये आया है और एक मैं बताने वाला हूं अभी वो आया है, तो अब ये तो याद ही रखना पड़ेगा। नर्मदा नदी की जो परियोजना है वो कितने राज्यों की है भाई, 3 राज्यों की है। कहाँ से चलती है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर कहाँ आती है, मध्य प्रदेश, और फिर कहाँ चली जाती है, गुजरात में, और गुजरात के बाद तो समुद्र आ ही जाता है। बताओ कहाँ दिक्कत आई इसमें, दिक्कत है क्या, याद रहेगा। नो सर। अब इसमें 2 Yes, बांध sir. बनाए गए हैं। पहला बांध तो सरदार जी के नाम पर है, और सरदार जी आप जानते ही हो कौन से वाले, वही Liberty. हाँ, लिबर्टी ऑफ यूनिटी, ये लो, ये भी लिख दो, लिबर्टी ऑफ यूनिटी। कौन सी जगह है ये, अरे इतनी बार तो जेठालाल में बता दिया, ये कौन सी जगह है। तारक मेहता में नहीं आए थे जेठालाल वगैरह, मूर्ति के पास ही तो आए थे, केवड़िया, केवड़िया, हाँ सीरियल ही देखते रहते हो, जगह का नाम नहीं पता। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध के भराव क्षेत्र में ही ये मूर्ति है, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। काम तो सारे हमने दुनिया के टॉप ही किए हैं, चाहे भाखड़ा नांगल बांध देखो, है ना, सीमेंट के बने हुए बांध में सबसे ऊंचा बांध, है ना, विश्व का कमाल हो गया। इंदिरा गांधी नहर देख लो, दुनिया में सबसे लंबी, है ना, जो नहर बनाई वो। आप देखो हीराकुंड बांध, माही नदी, सबसे लंबा बांध, रिकॉर्ड तो सारे ही विश्व के बनाए हमने, देखो। तो अब ये याद रखना, अपने को ये चीज याद रखनी है बेटा, सरदार सरोवर बांध, है ना। ये पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, तो ये कौन सी पर है, नर्मदा पर है। कहाँ है, गुजरात में, इतनी छोटी सी बात बताओ। और ये नर्मदा सागर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पर, बैठ गया मामला। अरे Yes, sir. आगे देखो, अब ये लिखते जाओ बेटा मेरे साथ साथ, ताकि याद रहे फिर, है ना, भूल भाल जाओगे नहीं फिर। अब आगे देखो, अब इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुउद्देशीय परियोजना होनी चाहिए या नहीं, तो मैंने आपको जवाब दे दिया, होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये उठा कि इनसे जो विस्थापित हुए, अब विस्थापित तो अपन समझ ही गए क्या हुए, कि जिनके घर डूब गए थे, निकिता और संजय के, है ना, अब उनका क्या किया जाए।
उनको कहाँ रखा जाए, उनकी रोजी रोटी का क्या हो। याद है लक्ष्मी मोनी का, इधर इनके सूखा भी पड़ गया था, है ना, तो इनके पानी कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। क्या होते हैं? फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फायदा किसको हुआ? मेरे को देखो, इधर था ना मेरा घर, कितना बढ़िया है, बढ़िया, तो ठंडी हवा आएगी, सिंचाई के लिए क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, है ना, और पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी, है ना, पीने का पानी मिलेगा, मछली पालन होगा, नौवहन होगा, विद्युत परियोजनाएं लगेंगी, क्या मजे होंगे, है ना, आनंद ही आनंद है। बताओ, एक का फायदा दूसरे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही मेरी बात? अरे कुछ का फायदा और कुछ का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यस सर। तो विकास कहलाएगा क्या ये? नो नहीं, सर। विकास तो नहीं, लेकिन बहुउद्देश्य परियोजना कहलाएगी। तो अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि नदी घाटी परियोजना बेहद जरूरी है, बनानी चाहिए, लेकिन किस बात को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए? स्थानीय लोगों, ध्यान से देखना, स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर। अब ध्यान में रखकर क्या करोगे भाई इसका? इनके लिए पुनर्स्थापन। अब ये शब्द ऐसे कैसे याद रखना है ना, अब इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं शॉर्टकट बता दूं। स्थापन कैसे लिखते हैं ना, हाँ देखो, अब इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, बता दें, अब ये याद रखना है। अब ये पुनर्स्थापन क्या है वो भी देख लो, है ना। घर बार किन किन के डूबे थे भाई? 2 बच्चे थे इधर, है ना, उनके डूबे थे और इनके सूखा पड़ा था। तो ऐसे लोग जो बहुउद्देश्य से परियोजनाओं से प्रभावित होते हैं, उनको वापस सामान्य जीवन में लाने के लिए, सामान्य जीवन में लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। किसको प्रयास करे? सरकार। भाई उजाड़ा किसने? सरकार ने तो बसाएगी, कौन? सरकार ही बसाएगी। इसे पुनर्स्थापना कहते हैं। बात समझ में आई क्या? इनकी जमीनें वापस लौटाई जाए, आजीविका के साधनों की व्यवस्था की जाए और ये जीवन यापन कर सके, ऐसा इनको काम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन लोग बाग बड़े खतरनाक है। बनास, बनास सुना है क्या? बनास नदी। अरे भाई बनास सुनिए, अपने नजदीकी है। यस सर। वहां लोग क्या करते हैं बनास में? क्या बनास तो 12 महीने तो बहती नहीं चंबल की तरह। जैसे ही पानी नीचे जाता है ना, तो वो लोग खेती करने आ जाते हैं और एक खेत पूरा बा लेते हैं, है ना। अपने जानते हैं अपने यहाँ 3 मोटी मोटी फसलें हो जाती हैं, रवि, खरीफ और जायद, है ना। चौथी भी कोई लोग कर लेते हैं तो कर लेते हैं, बाकी 3 तो पक्की पक्की हो जाती है। और अगर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो 2 फसलें उसमें हो जाती है, इतना तो अपन समझते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे बांध का पानी नीचे जाता है ना, तो वो उपजाऊ भूमि निकलती है, जलोढ़ मिट्टी, उसमें खेती कर लेते हैं और जैसे ही ऊपर आता है वापस निकल लेते हैं। अब सरकार कंफ्यूज में कि भाई इनको जमीन दे दी। देखो बांध में पानी भरा तो जिन लोगों की जमीन गई उनको जमीन मिल चुकी है अलग जगह, फिर भी वो वहां आके रहते हैं। ये तो हिंदुस्तान है ना। ऐसा ही चलता रहेगा कि हमें जो पुनर्वास के जरिए जो जमीनें मिल गई, उनके बावजूद भी हम उनपे से कब्जा नहीं छोड़ रहे। यहाँ भी यही हुआ। तो यहाँ पर पुनर्वास, है ना, पुनः स्थापना या पुनर्वास नीति लाई गई। कौन सी नीति लाई गई? पुनर्वास या पुनर्स्थापना नीति लेकर आए 2003 में। ये भी याद रखना आपने, ये सवाल आया हुआ है। फ्री वाली जगह पे लिख लो, नर्मदा विस्थापितों के लिए, नर्मदा विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति कब लाई गई? पुनर्वास नीति कब लाई गई? आंसर क्या आएगा? 2003। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, काम आएगा, है ना। अपने सब्जेक्ट में क्या, सभी सब्जेक्ट में रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन। जो बोर्ड ने एक बार पूछ लिया, हर दूसरे तीसरे साल पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने ही है, क्वेश्चन थोड़ी बढ़ते हैं, टॉपिक वही है तो उतना ही है। और ये 2014 में आया है, 5 नंबर का आया था ये 2014 में। देखना 2014 का एनसीईआरटी का राजस्थान बोर्ड का, सॉरी हाँ एनसीईआरटी वाला राजस्थान बोर्ड का जो पेपर देखेंगे आप नेट पे, तो उसमें 5 नंबर का सवाल था ये।
अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक शब्द आया था जल समाधि। समाधि वाधि समझते हो क्या, क्या होती है? समाधि शब्द समझ में आता है क्या? अरे बाबा जी को नहीं देखा, मिट्टी में खड्डा खोद लेते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कहते हैं 2 दिन बाद यस निकालना। सर, यस सर। समाधि है। अगर ये जल में ली जाए तो क्या है? जल समाधि हो जाती है, बस इतनी सी बात है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या समाधि ली गई थी? जल समाधि। डरो मत, पूरे नहीं गए थे, आधे ही गए थे, समझदार थे, है ना। आधा शरीर किसमें डाल दिया? पानी में, और खड़े हो गए ये लोग। और प्रतीकात्मक था ये, क्या था? प्रतीकात्मक। ये प्रतीकात्मक क्या होता है? देसी भाषा में बताऊं क्या, बढ़िया वाला, लड़कियां नाराज नहीं हो तो बता दो क्या बेटा? हाँ, बच्चियां नाराज हो जाएंगी सर, ऐसा यस एग्जाम्पल। सर। यस सर। यस देखो, सर। लेडीजें झगड़ा करती है ना, वो प्रतीकात्मक ही होता है। मारधाड़ तो होती नहीं है, चिल्लाते हैं, मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, लेना देना कुछ है नहीं, सिर्फ प्रतीकात्मक है। समझ में आई बात? यानी कि सिर्फ इफेक्टिवली करना चाहते हैं उसको, प्रैक्टिकली नहीं। बॉयज में जो झगड़ा होता है वो ब्रांडेड प्रैक्टिकल होता है कि नहीं है? बस फोड़म फाड़ी हुई और कहानी खत्म। तो ये क्या था? एक प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था। क्या था? सिंबॉलिक। और इसमें क्या था? आधा शरीर नीचे था। कुछ लोगों के पैर वगैरह गलने लग गए थे, 4-5 दिन खड़े रहे। तो आपने देखा होगा कपड़े वगैरह धोते हैं, नहाते हैं ज्यादा देर तक, तो भी अपना देखा होगा अपने हाथ ऐसा हो जाता है ना, सॉफ्ट टाइप हो जाता है, गलने लग जाता है। हमारे शरीर की प्रकृति ऐसी है। यहाँ भी यही हुआ, तो सरकार पे प्रेशर बना और सरकार ने फिर इसकी सुध ले ली। बस यही नर्मदा आंदोलन है। समझ में आया या ऊपर से चला गया सारा ही? बैठा क्या मामला? यस सर। तो कुछ लिख लो इसमें, अब फटाफट लिखो, हेडिंग बनाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। 3 मिनट बचे हैं भाई, 3 मिनट में लिखना आपको, फटाफट लिखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें पहले लिखो, ये सब जिन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगवा दूं वो क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी सब नोट्स बन जाएंगे ऐसे कैसे, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सवालिया निशान कैसे उठे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर सवालिया निशान कैसे उठे? क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक है, बता दोगे? ये बहुउद्देशीय परियोजना थी, बनाया फायदे के लिए, लेकिन नुकसान भी हुआ। आंसर समझ गए होंगे। दूसरा लिखो सवाल, दूसरी लाइन में लिखो, विकास के नकारात्मक पहलू, विकास के नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। दोनों का आंसर एक ही है बेटा, विकास के नकारात्मक पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। अब सूर्य प्रकाश, हम जानते हैं कि विकास क्या है, जब तक एक भी व्यक्ति विरोध करने वाला बचे तो विकास नहीं कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर विरोध नहीं कर रहा है तब वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। हेडिंग बनाओ आगे, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। इसके अंतर्गत विशाल बांध बनाया गया गुजरात में, इसके अंतर्गत विशाल बांध बनाया गया गुजरात में, तथा लोहे पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा, मूर्ति को प्रतिमा ही बोलते हैं, लोहे पुरुष, ये सवाल आया हुआ है लोह पुरुष वाला, बोर्ड में ध्यान रखना। लोहे पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा केवड़िया नामक स्थान पर, मैंने लिखा था हटा दिया क्या, केवड़िया नामक स्थान पर इसी बांध के भराव क्षेत्र में बनाई गई है, इसी बांध के भराव क्षेत्र में बनाई गई है। टाइम कंप्लीट हो गया है,
कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। पढ़ के आना बेटा, कल पूछूंगा मैं सवाल, ठीक है ना? आज तो नहीं हो पाएगा, कल करेंगे इसको कंप्लीट।